हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये क्लास है, ये बेसिकली आज हम बातचीत करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 पर। यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत एक पॉइंट आता है समाज कार्य और आपदा प्रबंधन। बेसिकली आपदा प्रबंधन समाज कार्य का एक नवीन क्षेत्र है। आपदा प्रकृति के आधार पर मानव जनित एवं प्रकृति जनित हो सकता है। तो आपदा के मैनेजमेंट में समाज कार्य का एक आवश्यक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं की यहाँ पे एक अहम भूमिका होती है, यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी के संबंध में आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूनिट नंबर 10 से है। मैं आप लोगों को हर एक यूनिट के प्रति मॉक टेस्ट भी आप लोगों से करवा रहा हूँ इस समय। अभी मैंने यूनिट नंबर 5 करवाया है, आज मैं यूनिट नंबर 10 करवा रहा हूँ। कल आप लोगों का यूनिट नंबर 9 होगा, तो यानी ये आपका कवर कर दिया जाएगा यूनिट के आधार पर भी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी। तो आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यहाँ कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये क्लास एमपी सेट और यूजीसी नेट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला प्रश्न, किसी भी समाज में आपदा के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? मानवीय, पर्यावरणीय, सी ऑप्शन ए और बी, डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। समाज में आपदा का जो कारण है उसके प्रतिकूल प्रभाव में मानवीय और पर्यावरणीय दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपदा उन अकस्मात, अप्रत्याशित और उन दुष्प्रभावों की चरम स्थिति को कहा जाता है जो घटित होता है। ऑप्शन ए मानवजनित, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब जाएगा अकस्मात और अप्रत्याशित उन दुष्प्रभावों की जो चरम स्थिति होती है वो मानवजनित भी हो सकती है और प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपदा एक ऐसी घटना है जिससे मानवजनित की क्षति, वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव, स्वास्थ्य एवं सुविधाओं का ह्रास एवं धन की हानि होती है, कथन से संबंधित है। बेसिकली ये डेफिनेशन है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताया गया है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। परिभाषित किया गया है कि आपदा एक ऐसी घटना है जिससे मानव जीवन की क्षति, वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव, स्वास्थ्य एवं सुविधाओं का ह्रास एवं धन की हानि होती है, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपदाएं बड़े पैमाने पर होने वाली ऐसी प्राकृतिक एवं मानवकृत गतिविधियां हैं जिनका मानवजनित या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कथन किस संस्था को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि आपदा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आपदा से जुड़े विद्वानों ने आपदा को कितने वर्गों में बांटा है? ध्यान रखिएगा, 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। एक होगा प्राकृतिक आपदा, दूसरा होगा आपका मानव जनित आपदा। यह बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कितने भागों से डिवाइड करता है, तो ये 2 भाग करेक्ट रहेगा आपका, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, प्रकोप की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रकोप की घटनाएं उत्पन्न होती हैं तो प्राकृतिक कारणों से, मानवजनित कारणों से, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला अगेन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन प्रकोप की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब क्या होना चाहिए? भौतिक घटना भी होगा, मानवजनित एवं प्राकृतिक घटना भी होगा, हानि पहुंचाने की अपार क्षमता भी होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपदा से होने वाली जन धन की हानि को डैश के अंतर्गत रखा जाता है? जोखिम, आपदा, प्रकोप, त्रासदी।
क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोखिम जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जनधन की हानि। क्वेश्चन नंबर 9 कि आपदा के प्रति जो है जोखिम दृष्टिकोण अपना लेने के लाभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब जाएगा आपको दीर्घकालीन विकास संभव भी है, आपदा पूर्व प्रबंधन भी है, सूचना और ज्ञान भी है, उपयुक्त यहाँ पे सभी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी करेक्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 10 है और जो है आरक्षितता को आपदा के संदर्भ में कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सुभेद्यता कहा जाता है, प्रकोप या जोखिम या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब जाएगा वो सुभेद्यता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 9 का डी हुआ है, 10 का ए हुआ है और 8 का भी यहाँ पर जोखिम गया है ए ऑप्शन, और 7 का डी गया है। ठीक है, अभी इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को ऐसे ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बी होगा, यहाँ पर बी होगा, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो सी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ आप लोगों को ऐसे ही सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग आसानी से देख सकें, है ना, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कितनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कितने पक्ष का अध्ययन किया जाता है, तो 2 पक्ष का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं किया गया है। 12 नंबर का सवाल है, तो ध्यान रखेंगे गैसों का रिसाव, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा जो है शामिल नहीं किया, गैसों का रिसाव में प्राकृतिक आपदा नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा में शामिल किया गया है। ठीक है, मानव जनित आपदा में कौन सा शामिल है, तो आग भी शामिल है, विषैली गैसों का रिसाव भी है और भवनों का ध्वस्त होना भी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैविक कारणों से उत्पन्न आपदा किस में शामिल की जाती है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सही जवाब हो जाएगा आपका मानव जनित आपदा में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपदा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब जाएगा कमजोर समुदायों पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन आपदा के प्रभाव में शामिल है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब जो जाएगा अगर हम बात करें आर्थिक प्रभाव भी, सांस्कृतिक प्रभाव भी और सामाजिक प्रभाव भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेंदई फ्रेमवर्क की अवधारणा वर्ष डैश में प्रभावित हुई थी, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा 2015 में सेंदई फ्रेमवर्क की अवधारणा आई थी। बात करेंगे सदई फ्रेमवर्क किस देश में संपन्न हुआ था, क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब जाएगा आपका जापान, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा बी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्न यूजीसी नेट और एमपी सेट की हैं। यदि आप यूजीसी नेट और एमपी सेट की सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। क्लासेस की जो समय है, एक 1 PM क्लासेस है, एक आपकी 6:30 क्लासेस है, एक आपकी 8:30 क्लास है। आज आप लोगों की एक और क्लास दिया जा रहा है एक्स्ट्रा जो 10 AM है। बाकी सारी क्लासेस यहाँ पे PM में आएगी, ध्यान रखेंगे। यहाँ अभी आप लोगों को 10 बजे से एक क्लास और करवाया जाएगा और वो रहेगा रिसर्च पर। तो यूनिट नंबर 5 से आप लोगों की क्लास चल रही है अभी। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, सारे कंटेंट भी दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 सदई फ्रेमवर्क में कितनी जो है प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 19 सही जवाब हो जाएगा आपका 4। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। सदई फ्रेमवर्क में डैश प्रकार की प्राथमिकताओं का मूल रूप चिन्हित किया गया है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब जो जाएगा वो 7 जाएगा। ठीक है, 7। तो कितनी प्रकार के बारे में जिक्र किया गया है, तो 7 टाइप आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे खासकर। ठीक है, 7 प्रकार के। सदई फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपको ये प्रश्न है कि प्राथमिकताओं का मूल रूप से चिन्हित किया गया है, तो वो 7 आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। ठीक है, 7 लक्ष्यों के बारे में चर्चा की गई है, परंतु आपदा के बचाव के संदर्भ में जो 4 सुझाव हैं उसका पहल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे जोखिम को समझना, लचीलापन को बढ़ाना, जोखिम प्रबंधन करने के लिए जोखिम को नियंत्रित करना और प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया। ठीक है, जहाँ पे पुनर्वास प्रक्रिया को संचालित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके बारे में डीप चर्चा मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लास में करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि आपदा पूर्व किए गए या किए जाने वाले कार्यों को चरण में कौन शामिल करता है, आपदा की तैयारी, आपदा न्यूनीकरण, आपदा निरोध और ये सभी। क्वेश्चन नंबर
21 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। बात करेंगे 22 की आपदा के बाद हस्तक्षेप में कौन से चरण शामिल नहीं होते हैं। 22 वाले में यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपदा का न्यूनीकरण, ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको चरण पता होगा तभी ये प्रश्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, इसके चरण देखिए, आपदा से पहले में आपदा की तैयारी होती है, फिर आपदा न्यूनीकरण होता है, फिर आपदा रोकथाम होती है, और आपदा के बाद वाले में क्या होता है, राहत होती है, बचाव, और आपदा पुनरुत्थान और आपदा पुनर्वास होता है, ठीक है। चलिए इस पर बात मैं करूँगा आप लोगों से। आपदा के तुरंत बाद किस चरण को जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब जाएगा आपका राहत एवं बचाव कार्य। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, राहत एवं बचाव कार्य में कौन से कार्य को शामिल किया गया है 24 में। तो सही जवाब यहाँ पे जाएगा कि भाई जो है मलबे के दबे हुए लोगों को बाहर निकालना, ये भी है, आश्रय भी है, स्वच्छ जल को उपलब्ध कराना भी है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राहत और बचाव के संबंध में ये कार्य को शामिल किया गया सभी। आपदा पुनरुत्थान में शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है 25 में, तो देखो अस्थायी पुनर्विकास को भी है, समस्याओं का योजन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आपदा पुनर्वास का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब यहाँ पर जाएगा आपदा पीड़ित को सामान्य स्थिति में लाना और क्षतिग्रस्त तंत्र का निर्माण करना और रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना, उपर्युक्त सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 27 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है 27 में, ठीक है। चलिए आगे हमारे सामने 27 नंबर का सवाल है, आपको जवाब देना है। देखिए, समाज कार्य की विभिन्न चुनौतियों को अध्ययन में आपदा और उसका प्रबंधन भी करना है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। किसी भी समाज में आपदा के कारण मानवीय और पर्यावरणीय संसाधनों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो है मानव सदैव, देखो ध्यान रखिएगा, सदैव लिखा हुआ है, पर्यावरण का प्रयोग और उसके बाद समायोजन भी किया जाता है। देखिए यहाँ पे सदैव का मतलब पॉजिटिव शब्द में लिया गया है, इसलिए ये भी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही चल रहे हैं। फिर व्यक्ति ने जब भी लाभ के लिए पर्यावरण में दोहन किया तो पर्यावरण को इससे बाधा पहुंची है, बात सही है, इसलिए आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर अगेन आपको विचार करना है 28 में, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर आपदा उन आकस्मिक और दुष्प्रभावों की चरम स्थिति को कहा जाता है जो मानवजनित और प्राकृतिक होती है, बिल्कुल सही बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपदा को ऐसी घटना के रूप में वर्णित किया है जो वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव के साथ साथ स्वास्थ्य एवं सुविधाओं को हानि देता है, बिल्कुल भाई सही बात है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, बिल्कुल आया हुआ है, और आपदा के व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आपदा को महाविपत्ति के रूप में वर्णन किया गया है और हानि के रूप में मानव कष्ट, विध्वंस और पर्यावरण समुदाय का इसका सामना करने के परे बताया गया है, यानी ये भी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने आपदा एवं प्राकृतिक एवं मानवकृत गतिविधियों के रूप में वर्णन किया गया है जिसका मानवजनित एवं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो कथन आपका सारे करेक्ट हो गए, यानी डी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको सही कूटों का चयन करना होगा 29 का, ठीक है। देखिए, आपदा का अधिक स्पष्ट करने के लिए आपदा से जुड़े विद्वानों के आपदा ने 3 वर्गों में डिवाइड किया। देखो अभी तक मैंने 2 बता रहे थे आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट विद्वानों के अकॉर्डिंग आती है तो वो कथन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। आपदा के 3 वर्ग हैं, चरम घटना, प्रकोप और आपदा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। आपदा के संदर्भ में खतरा और प्रकोप प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे चरम घटनाएं प्रकोप कहलाती हैं जो किसी भी तंत्र की सहनशक्ति की सीमा पार कर जाती है, बिल्कुल सही बात है, आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा अभी देखिए एक और है, प्रकोप आपदा के जो कारण है उससे घटित होने वाली घटना की प्रतिक्रिया है, बिल्कुल सही बात, ये भी हो गया, यानी डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में। 30 आपदा से होने वाली जन धन की हानि जोखिम के अंतर्गत नहीं देखा जाता है। 30 नंबर का सवाल आपको जवाब देना है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों से क्या बताना यहाँ पे उचित समझो, या राइट या रॉन्ग। गलत जवाब है ये, बल्कि होता है, इसलिए आपका पहला पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग है। दूसरी बात करता हूँ, आपदा किसी जो है विनिर्दिष्ट भावी समावधि में किसी विशेष या क्षेत्र या समुदाय के बीच हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आपदा के संदर्भ में जोखिम पर्यावरण, ठीक है, वर्तमान स्थितियों के परिणामों को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो जाएगा। और फिर कहता है आपदा के कारण जो है नुकसानदायक परिणाम और प्रत्याशित जान माल एवं पर्यावरण एवं आर्थिक गतिविधियों में क्षति की संभावनाओं को जोखिम कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी, यानी 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 का सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर अगेन आपको विचार करना है। देखिए, अनिश्चितता को आपदा के संदर्भ में सुभेद्यता को भी कहते हैं, सुभेद्यता कहते हैं, सही बात है, करेक्ट है।
और ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है जो है अनिश्चितता आपदा प्रबंधन के समग्र अवधारणा का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये स्टेटमेंट तो गलत चला गया, क्योंकि उसका भाग है आपदा विशेष के जो है प्रति लोगों की दुर्बलता एवं उसके द्वारा दुष्प्रभावित होने वाली संभाव्यता को दर्शाती है, यानी ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपदा प्रबंधन के अंतर्गत दो पक्षों का अध्ययन किया जाता है, एक प्रथम जो है आपदा पूर्व प्रबंधन हो जाएगा, दूसरा जो है आपदा के बाद हो जाएगा, यानी ये भी सही हो जाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा आपदाओं जो हैं उनकी प्रकृति है, कौन सी आपदाएं जो हैं उनकी प्रकृति है 32 का। तो सही जवाब यहाँ पे जाएगा भौगोलिक स्थिति। देखिए यही आपका यहाँ पे प्रकृति में अगर हम बात करते हैं, उसके नेचर में बात करते हैं, तो यह आपका करेक्ट जाएगा। इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे 32 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें निरीक्षशास्त्रीय दृष्टिकोण भी आपका शामिल रहेगा, विकासात्मक दृष्टिकोण भी शामिल रहेगा, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण शामिल नहीं रहेगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर देखिए 32 में यहाँ पे सी में दिया गया है, तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आपदा के प्रबंधन के अंतर्गत निम्न कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं 33 में, तो ध्यान रखिएगा। एक तो संक्रामक रोग की रोकथाम होता है, एक बात तो ये सत्य है। दूसरा, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। घटना में वृद्धि, ये तो गलत हो जाएगा। समस्याओं पर विचार करना, ये भी गलत हो जाएगा। आपका पहला दूसरा केवल सही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि आपदा प्रबंधन नीति 2009 के उद्देश्य निम्न में से हैं, कौन से इसके उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने। तो देखिए, तैयारी के प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा, यानी करेक्ट। आपदा जोखिम निर्धारण निगरानी के लिए कुशल क्षेत्र, यानी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 35, आपदा प्रबंधन की जो नीति है वो 2016 के कार्य से है, 35 है ना। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना उचित समझूंगा कि चेतावनी देना आप यहाँ पे करेक्ट कर दीजिए, प्रशिक्षण देना गलत हो जाएगा, सूचनाओं को संचारित कर देना, यानी ये आपका करेक्ट हो जाएगा, और पर्यावरण को निरंतरता, इसको गलत कर दीजिए। तो देखिए 2016 का जो कार्य बताया गया, चेतावनी देना बताया गया था और सूचनाओं को संचारित करना बताया गया था, तो इसलिए पहला तीसरा सही है, इसलिए आप सी को लगाइए 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 36 के बारे में। आपदा प्रबंधन जो है दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करने में सत्य माना जाएगा 36 का। आपको बताना है यहाँ पे। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया और ये बात का सत्य है। और उसके बाद राज्य जो है आपदा प्रबंधन का अथॉरिटी यानी प्राधिकरण की बात हुई है, ये भी बात आपकी करेक्ट रहेगी। और फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का, ये भी करेक्ट है। अलग अलग क्षेत्रों में संस्थान, देखिए ये गलत हो जाएगा आपका अधिनियम के संबंध में, क्योंकि ये अधिनियम है आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपके सामने 37 से लेकर जो है 46 तक के प्रश्न रहेंगे, जो कथन और कारण पर रहेंगे। जो पहला ऑप्शन रहेगा यानी ए आर दोनों सही रहेंगे, परंतु आर ए की जो है सही तरीके से व्याख्या होगी। लेकिन अगर दूसरे वाली की बात करूँगा तो ए आर तो सही तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आर ए सही व्याख्या नहीं करेगा। ए सही रहेगा तीसरे वाले में, आर गलत हो जाएगा, और चौथे वाला ऑप्शन जो रहेगा वो ए गलत रहेगा किंतु आर सही रहेगा। देखिए जरा एक बार प्रश्न को, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल ये बात सत्य रहेगी, इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, चक्रवात, बादल फटना आदि को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक में तो मानव पर दुष्प्रभाव डाल दिया, देखो बात तो दोनों सत्य हैं, ठीक है, बात दोनों सत्य हैं। और यहाँ पे मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले को आपदे जो है आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है। मानव पर है ना, मानव के द्वारा नहीं है, मानव पर है, इसलिए आपका दोनों सत्य रहेगा, परंतु व्याख्या नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 37 का बी वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। 38 देखिए, आपदाओं की उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाकलाप उत्तरदायी होते हैं, 38 का। तो मैं आपसे कहूँगा ये सत्य है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि रासायनिक और औद्योगिकी और न्यूक्लियर आपदाएं जो होती मानवीय आपदाएं कहलाती है, यानी ये भी सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 38 का। 39, आपदा अपनी क्षमता, जटिलता, बारंबारता के कारण अत्यधिक जनधन की क्षति का कारण बनती है, बिल्कुल सही बात है, यानी ये सत्य है। और फिर कहता है कि आपदा जो है वर्षों एवं दशकों के विकास को तहस नहस कर देता है, बिल्कुल सत्य बात है, और ये सही तरीके से इसकी कारण की व्याख्या भी कर रहा है, यानी 39 वाले का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या भी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये यूनिट 10 से समाज कार्य और आपदा प्रबंधन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अगर आप यूजीसी नेट और एमपी सेट MPPSC सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506
6031-308 पर कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यूनिट के क्रम में आपको जो है पूरी PDF दी जाएगी, यूनिट के क्रम में आपको वीडियो पूरा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की सारा, और उसके साथ ही साथ आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी। ठीक है, क्लासेस का टाइम एक है 1 PM है, एक क्लास है आपका 6:30 है, एक क्लास है आपका 8:30 है। ये सभी क्लासेस जो है PM में है। एक क्लास आज मैं अभी आप लोगों को लेने वाला हूँ रिसर्च पे संबंध में, वो 10 AM पर क्लास रखी गई है आप लोगों की। आज 12 मई है, 12 मई को ही अभी आपकी क्लास यहाँ पर कराई जाएंगी। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आप लोग ध्यान रखेंगे कि UGC नेट में आपका जो पेपर आने वाला है, थोड़ी सी संख्या बढ़ेगी रिसर्च के क्वेश्चनों से। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। 40 नंबर का सवाल है, आपदा प्रबंधन पर पहल को लेकर 2015 में सदैई फ्रेमवर्क की अवधारणा को लाई गई थी। बिल्कुल ये बात सत्य है, और इसे आपदा प्रबंधन की पहल की नवीन दिशा भी प्रदान की थी। बिल्कुल सही बात है, और ये व्याख्या भी हो रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर A वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किसी भी समाज में आपदा के कारण मानवीय एवं पर्यावरणीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या ये बात करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये सत्य रहेगा। और आपदा के कारण मानवीय जीवन कठिन हो जाता है, ये भी सत्य है, सही तरीके से व्याख्या भी है, इसलिए अगेन आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि वो व्याख्या मैंने भी आपको ऊपर बताया है 4 ऑप्शन में। ठीक है, 42, आपदा के अंतर्गत होने वाली जनधन की हानि जो है जोखिम के अंतर्गत देखा जाता है। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका ये करेक्ट रहेगा। और किसी भावी समय अवधि में किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के बीच आपदा आ सकती है। बिल्कुल ये भी बात सत्य है, दोनों सत्य हैं, परंतु दोनों में अब व्याख्या नहीं यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 43 के बारे में। देखो, मैंने इसकी व्याख्या के बारे में ट्रिक भी बताया है, तरीका भी बताया है, किस तरीके से 3-4 तरीके बताए हैं, उनको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने ये वाले प्रश्न को कर लिया तो समझ लीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम में सभी बच्चे जाके करके आते हैं पेपर। ठीक है, और आपका नेट और JRF जो क्वालिफाई करने के परिपेक्ष में नंबर बढ़ाता है, ये कुछ ऐसे ही टाइप के प्रश्न जो सोशल वर्क में आते हैं, इन प्रश्नों को आप ध्यान से रखना होगा ध्यान में, क्योंकि यहाँ फैक्ट के साथ साथ अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, 43 हमारे सामने है। अरचितता को जो है आपदा के संदर्भ में सुभेद्यता भी कहा जाता है, और ये बात ये सत्य है। और सुभेद्यता जो है आपदा प्रबंधन की समग्र अवधारणा का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बात सत्य है, बट आप ये मत कहिए कि सुभेद्यता के बारे में ये बता रहा है। यहाँ पे अरचितता के बारे में अगर बात होती तब इसकी व्याख्या होती, यानी इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो B जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कारण में कि आपदा पूर्व प्रबंधन की अवस्था के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये बात सत्य है। और फिर कहता है आपदा न्यूनीकरण के 3 लक्ष्य होते हैं, और ये भी बात सत्य है। देखिए, व्याख्या नहीं हो रही है, दोनों की बात अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर अगेन 44 का भी B जाएगा। ठीक है, 45 की बात कर लेते हैं कि पुनर्वास के अभिप्राय उन क्रियाकलापों से हैं जो आपदा पीड़ित को सामान्य स्थिति में लाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है 45 में। और फिर कहता है इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ध्वस्त तंत्र का पुनर्निर्माण भी किया जाता है, यानी ये भी बात सत्य है, और यह एक प्रकार की इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा 45 का ऑप्शन नंबर A लगा के आइएगा, क्योंकि ये आपका बात करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि व्याख्या भी हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संबंध में जो वैधानिक प्रावधान है, एक 2005 का है, और एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो संस्थान है वो भी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी 2005 में ही। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है जो अधिनियम के तहत ही लाई गई थी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक शब्द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की स्थापना हुई थी 2005 में, ये भी ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 को याद रखेंगे आप लोग। उसके अंतर्गत जो उद्देश्य हैं एज अ पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को लेना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। इंडिया एक ऐप है, और इंडिया एक जो है एक सागर बाड़ी है, जुलाई 2017 में लाया गया था। ठीक है, इन ऐप को, और बेसिकली इस ऐप में प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में जानकारी देता है ये। ठीक है, और क्या है इसके बारे में सही जानकारी मैं आप लोगों को अपने ऑनलाइन क्लासेस में दूंगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान जो है 2016 का है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल भी 2005 का है, इसको बोला जाता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोला जाता है 2005। तो हालांकि अभी मैं यूनिट नंबर 5 पर बातचीत कर रहा हूँ आज, लेकिन ये धीरे धीरे आप लोगों का यूनिट नंबर 10 कवर है, यानी मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा, निश्चिंत रहें, है ना। मैं मेन पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम इस बार क्रैक हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है आप सबके लिए। ठीक है, अगर आप अधिक जानकारी चाहिए, सोशल वर्क की क्लास भी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी डिटेल आपको मेरी मिल जाएगी। ठीक है,
चलिए आज के लिए बस इतना ही। 10 AM आप सबकी अभी क्लास चलने वाली है, ठीक है, ध्यान रखें।